अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो अभी ये लास्ट वीकेंड जो था ये लॉन्ग वीकेंड था। यहाँ पे बच्चों के स्कूल से 4 दिन की छुट्टी थी। एक तो फ्राइडे को पीए डे था और फिर सैटरडे संडे को रेगुलर वीकेंड था और मंडे को फिर यहाँ पे थैंक्स गिविंग था। इसलिए बच्चे 4 दिन घर पे थे। तो ये आपके साथ मैं चारों दिन की रैंडम जो क्लिप्स हैं, मुख्तलिफ हमारी जो मसरूफ़ियत रही है वो शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो आज की वीडियो में मुझे बात करनी है वो ये है कि हदीस से पाक के मुताबिक हम मुसलमान ऐसे हैं जैसे इमारत है जिसकी एक ईंट दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो इस वक्त एक मुश्किल वक्त है, एक मुश्किल दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं क्योंकि हमारे बहन भाई जो फ़लस्तीन में हैं वो इंतहाई तकलीफ़ दे वक्त से गुज़र रहे हैं और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में हमारे बहन भाई जो हैं वो ज़लज़ले की वजह से परेशान हैं। तो फ़लस्तीन जो है ये तो इसको अंबिया की सरज़मीन कहा जाता है। हमारी मुसलमानों की एक वैसे ही दिली वाबस्तगी है इसके साथ। तो इस वक्त हम तादाद में बेशक मुसलमान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन बहुत कमज़ोर हैं। तो हम कम अज़ कम अपने इन मुसलमान बहन भाइयों की तकलीफ़ को महसूस करते हुए उनके लिए जितनी भी माली इमदाद कर सकते हैं, जो कुछ भी डोनेट कर सकते हो, एक तो हमें वो करना है और दूसरा इंशाल्लाह इन सब की मदद के लिए अल्लाह पाक से हमने दुआ ज़रूर करनी है। तो कम से कम इन मुसलमान बहन भाइयों की तकलीफ़ पे, दिल में परेशानी को महसूस करते हुए हम सलातुल हाजत ज़रूर पढ़ें और 2 नफ़ल पढ़ के अल्लाह पाक से इनकी मदद के लिए दुआ करें और अल्लाह पाक से इस बात के लिए भी ये जो एक ताल्लुक़ है हमारा मुसलमान होने की हैसियत से उसको ज़ाहिर करते हुए हम इनके लिए ज़रूर कम अज़ कम दुआ करें और जो भी इनकी हेल्प कर सकते हो वो हमें एक दूसरे को प्रमोट करते हुए करना चाहिए। तो इधर ये हम बना रहे हैं कोई नाश्ता। ब्रेकफास्ट में ड्यूरिंग द वीक तो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं क्योंकि खा के कुछ नहीं जाते, सिर्फ दूध पी के जाते हैं जब स्कूल जा रहे होते हैं। तो फिर वीकेंड पे मैं ट्राई करती हूँ कि दोनों दिन ही इनको फिर ख़ास तौर पे अंडा ज़रूर ये खा लें क्योंकि बैलेंस डाइट हेल्दी लाइफस्टाइल का एक अहम तरीन हिस्सा ही है। और बस ये बनाया था ख़ास तौर पे कुछ नाश्ते में। और उसके बाद ये जो है ये संडे का है। हम लोग जब तालीम में जा रहे थे कुछ बारिश भी थी और इतनी तेज़ हवा थी कि अम्ब्रेला कैरी करना ही मुश्किल हो रहा था। जी जनाब, गर्मी हो गई है एंड और बिल्कुल अब फॉल शुरू है और उसके साथ अच्छा खासा हमें फ़ील होने लग गया है कि बस अब ठंड जो है वो करीब ही है। जल्द ही जो है वो बहुत ज़्यादा मौसम में सर्दी जो है वो बढ़ जाएगी। अभी भी जो कोई फ़ैन वगैरह थे, एसी, वो सारे कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं और मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया अभी से। और बस ये कुछ रूटीन में जो क्लीनिंग वगैरह होती है। दूसरा, बच्चों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए मैं यूँ करती हूँ कि कुछ घर के जो काम हैं वो इनको असाइन किए हुए हैं। तो वैसे तो वीकेंड पे वैक्यूम बेटी के ज़िम्मे है, वैक्यूम उन्हें करना होता है और बेटे ने डस्टिंग करनी होती है। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने स्विच किया और बेटे ने वैक्यूम किया और बेटी ने डस्टिंग की। उसके बाद बस वीकेंड पे एक अहम तरीन काम यहाँ की ज़िंदगी का वो ग्रॉसरीज शॉपिंग के लिए होता है। तो ग्रॉसरीज़ के लिए हमारे करीब में यहाँ पे चूँकि फूड बेसिक्स है तो हम वहीं पे जाते हैं बस पूरे वीक की ग्रॉसरी के लिए। और चूँकि पता है कि बार बार फिर नहीं जाना होता है तो एक ही दफ़ा लिस्ट बना के तो फिर पूरे वीक के लिहाज से जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम ले आते हैं। और इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा ही था क्योंकि उसमें सारा ही कुछ वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स भी, फिर अंडे भी, दूध, दही, ब्रेड और जूस और फिर स्नैक्स वगैरह भी क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उसके लिए फिर ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ज़रूर घर में रखनी पड़ती हैं। बार बार तो नहीं जा सकते हैं तो एक ही दफ़ा जब हम जाते हैं फिर हर चीज़ वहाँ से इकट्ठी ही लानी पड़ती है। तो बस बच्चों के साथ ये फ्राइडे को हम लोग फिर ग्रॉसरीज़ के लिए गए थे। तो ये उस दिन के कुछ फूड बेसिक्स के क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और यहाँ पे सभी यूँ ही करते हैं, प्राइस रिडक्शन होती हैं, जो चीज़ सेल पे होती है तो फिर लोग तभी उसको उस वक्त में ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में ले लेते हैं क्योंकि कोविड के बाद से हर जगह पे ही ऐसा हो चुका हुआ है कि प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल ही हो गई हैं।
और अब तो हर शख्स जो है वो इस वजह से परेशान है। अगर पाकिस्तान के हालात की बात करते हैं हम लोग, तो अगर पाकिस्तान में लोग परेशान हैं तो यहाँ पे भी तकरीबन ग्रॉसरीज़ का जो बिल है वो कोविड से पहले से अब तकरीबन डबल ही हो चुका है। तो वो ग्रॉसरीज जो हम हर वीक की करने के लिए जाते तो $80-90 में होती थी, वो इस अभी जो है वो 150 प्लस में होती है जो ग्रॉसरीज। तो बस ये फिर सामान हमारा सारा फाइनली वहाँ पे आ गया है काउंटर पे, हम कैशियर पे करने के लिए। और फिर बच्चे हेल्प करते हैं उठा के सारा रखने में, फिर जल्दी से एक जो है वो पे कर लेता है और फिर हमें सारा जो है वो उसको अपनी जो कार्ट होती है उसके अंदर एडजस्ट करना होता है और फिर हम वापसी का सफ़र जो है अपना वो करते हैं। अच्छा, जब ग्रॉसरीज़ के बाद वापस आएँ तो अभी चूँकि दिन बहुत छोटे हो गए हैं तो कोशिश यही करते हैं कि असर पड़ते ही घर से जाया जाए ताकि वापस आने में मगरिब जो है वो फिर पड़ी जाए। बस इसी तरह से किया था। फिर बच्चों को भूख लगी हुई थी तो आते ही इन्होंने फिर प्रोटीन बनाई और मुझे चूँकि ग्रॉसरीज जो हैं उनको सारों को फिर सारी सामान को समेटना होता है, मैनेज करके रखना होता है। तो इन्होंने जल्दी से बस ये प्रोटीन बना ली थी। फ्राइज़ जल्दी से उसके अंदर लगा दिए थे, एयर फ्रायर किया और जल्दी से उसकी जो सॉस बनती है उसको वो साशे ही था इनके पास, उसको पकाया और इंस्टेंटली ये प्रोटीन बना के खा ली थी। यहाँ इन चीज़ों में बहुत आसानी है कि झटपट कुछ भी हम ऐसे बना के, स्नैक्स भी बहुत से हैं, ऐसे ऑप्शंस हमारे पास इतनी होती हैं और बिल्कुल उसी तरह से हम प्रॉपर जो अपना मील है उसको भी ऐसे ही बना लेते हैं। जैसे फिर जिस दिन ग्रॉसरीज़ के लिए जाना हो, मेरी कोशिश होती है कि उस दिन मैं कुकिंग वगैरह का कोई लंबा काम नहीं रखूँ। तो फिर मेरे पास ये कबाब बने हुए थे चिकन और पोटैटो के, तो हम लोगों ने फिर यही मेरे जहन में था कि शाम में फिर बन कबाब जो है वो बना लेंगे। तो बस फिर यही बनाए और ये खा लिए थे। जो हमारा कह लें आप लंच कम डिनर, ये एक ही वक्त का जो हमारा एक ही जो खाना होता है शाम के वक्त में बस। तो मगरिब के बाद फिर हम लोगों ने ये खा लिया था। 4 दिन थे बच्चों के घर पे थे तो एक डिफरेंट किस्म की रूटीन थी। स्कूल जाते हैं तो एक डिफरेंट रूटीन होती है, थोड़ा रिलैक्स भी थे। सोने उठने की रूटीन भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है जब आप लेज़ी हो जाते हैं कि अच्छा स्कूल वगैरह नहीं है बच्चों का। तो बस ये था। और अभी मैंने तलबीना की रेसिपी शेयर की थी लास्ट आपके साथ, तो ये मैंने बनाया था सैटरडे को, क्योंकि ये भी अब शामिल किया है कि हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर ये खाया जाए ना, क्योंकि इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो मैंने नियत की है इंशाल्लाह अब इसको वंस अ वीक तो ज़रूर इंशाल्लाह अपनी डाइट में शामिल करेंगे। तो ये तलबीना मैं इधर बना रही थी और ये फिर संडे को फिर पास्ता बनाया था। इधर ये मेरी पास्ते की तैयारी चल रही है। तो ये वही जैसे रूटीन में होता है। और वेजिटेबल्स यहाँ पे कम ही खाई जाती हैं, इसलिए जब पास्ता बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें सारी ही वेजिटेबल्स ऐड कर दूँ, तो इस बहाने फिर खाई जाती हैं। तो ब्रोकली भी और कैप्सिकम भी, अनियन भी, टोमेटोज़ भी, फिर मेरे पास इसमें है कैबेज है, कैरेट्स हैं, पीस हैं, कॉर्न है, इतनी ढेर सारी वेजिटेबल्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी, साथ चिकन भी डाल दी थी और फिर ऐसे मैंने इसको जो है पास्ता अपना वो बना लिया था। तो ये खाना पीना, घर की क्लीनिंग, ये सब काम ऐसे ही चलते रहते हैं। बस हमें ये करना होता है कि हम अपने इन सब कामों के साथ साथ अपनी नमाज, अपने रोज़ाना का जो कुरान की तिलावत है वो, और अपने रोज़ के अज़कार, उन सब चीज़ों को इन चीज़ों के साथ लेके चलें तो फिर ये एक बैलेंस लाइफ हमारी बन जाती है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।